हाँ भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस एपिसोड में हम एक ग्रैंड ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे जो कि इस्लामाबाद की मैनेजमेंट ने किया है शोरूम्स के अगेंस्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे दूं कि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बहुत सारे शोरूम्स बने हुए हैं जिसमें गाड़ियों के सेल परचेज़ का बिज़नेस होता है। और कुछ शोरूम ऐसे हैं जो प्रॉपर बने हुए हैं बड़े साइज़ के, और उसके अंदर गाड़ियां पार्क होती हैं, एक प्रेमिसेस के अंदर होती हैं, कुछ बाहर भी होती हैं। बट बहुत सारे शोरूम्स ऐसे हैं कि वो एक छोटी सी शॉप ले लेते हैं मार्केट में, जो कि 10 से 15 फुट की विड्थ होती है उस शॉप की, और इसी तरह 15 फुट की जो है लंबाई होगी, जिसके अंदर एक गाड़ी आराम से आ सकती है। लेकिन होता ये है कि एक छोटे सा शोरूम खोल के अब शोरूम के सामने जो पार्किंग स्पेस है उसमें हो सकता है उस शोरूम के लिए 1 से 2 या 3 से 4 गाड़ियों की कैपेसिटी हो पार्क करने की। बट वहाँ पे क्या करते हैं हमारे शोरूम वाले भाई, जो है वो 10 से 15 गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, और किसी जगह पे इससे भी ज़्यादा। तो उस चीज़ से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि जो आपकी पार्किंग स्पेसेस बनी हुई हैं उसको आप शोरूम की गाड़ियों से फिल अप कर देते हैं। अब होता क्या है कि एक आम कस्टमर आता है जो कि शायद शोरूम विज़िट करना चाहता है या आम मार्केट में विज़िट करना चाहता है, या क्लिनिक्स वगैरह बने हुए हैं, तो उसमें जब आप विज़िट करने आम कस्टमर आता है तो उसको पार्किंग स्पेस नहीं मिलती। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट होता है पार्किंग का। उसके बाद क्या होता है कि वो पार्किंग स्पेस ढूंढता ढूंढता बाहर आता है पार्किंग लेने के लिए, और रोड की साइड पे किसी जगह गाड़ी खड़ी कर देता है। तो उससे गाड़ियों की एक लंबी लाइन लग जाती है रोड के ऊपर, और बाज़ वक़्त फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन पार्किंग भी बन जाती है रोड के ऊपर, इस तरह पैरेलल करके। तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि गाड़ियों के ट्रैफिक का जो बेसिकली फ़्लो है उस रोड पे वो बहुत डिस्टर्ब होता है, और फिर हम लोगों में सब्र भी नहीं है, हर कोई हॉर्न मारना शुरू हो जाता है, पी पी पी, और एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि क्रिएट होते हैं पार्किंग ना मिलने की वजह से। और माशाल्लाह से हमारी रोड इस्लामाबाद की बहुत अच्छी है, लेकिन उस पर ट्रैफिक को थोड़ा सा मैनेज करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की जब सिंगल लेन डबल लेन पार्किंग रोड के ऊपर होना शुरू हो जाएगी तो उससे ट्रैफिक का फ्लो डिस्टर्ब होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने, जो कि CDA है और DC इस्लामाबाद है, उन्होंने एक एक्शन लिया। लेकिन ये एक्शन लेने से पहले इन सबको नोटिस काफ़ी अरसे से भेजे जा रहे थे जिस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था, और गाड़ियों की जो मार्केट्स की पार्किंग स्पेसेस हैं वो नहीं रिलीज़ की जा रही थी। उसके बाद एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया जिसमें मोस्टली मैंने सुना है कि रात के टाइम आके यहाँ से गाड़ियाँ उठा के और एम्पाउंड की गई हैं, और उसके बाद जो है शोरूम वालों ने काफ़ी जो है वो गाड़ियाँ मूव कर दी हैं शोरूम से। और अब जो है आप देख सकते हैं कि पार्किंग स्पेस बिल्कुल खाली हो गई है, और बड़ा एक अच्छा समा है जो कि इस्लामाबाद में पहले ज़माने में हुआ करता था। जब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती थी तो इन सब शोरूम्स के सामने एक एक दो दो गाड़ियाँ खड़ी होती थी, तो उस वक्त माहौल बड़ा अच्छा हुआ करता था। तो आजकल कुछ उसी तरह का जो सीन है आपको देखने का मिल रहा है। लेकिन अब इसमें क्या शोरूम्स वालों ने क्या एक और गेम खेली है, क्योंकि पहले तो गाड़ी रिवर्स में करके शोरूम के सामने खड़ी की जाती थी। जब आप मार्केट से में आते थे, पार्किंग में जाते थे, तो आपको गाड़ी का फ्रंट फेशिया नज़र आता था, फ्रंट फेस नज़र आ रहा होता था। अब इन्होंने क्या किया कि गाड़ी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे खड़ा कर दिया जैसे कोई आया हुआ है और वो पार्क करके गया हुआ है। तो बहरहाल मेरे ख्याल में कि इस्लामाबाद की मैनेजमेंट को भी इनको चाहिए कोई लिमिट डिफाइन करें हर शोरूम के सामने कितनी स्पेस है उसके मुताबिक, कि आप इस लिमिट के अंदर रहते हुए गाड़ियां पार्क कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा होगी तो उस पर कोई फ़ाइन होना चाहिए, या उस पर कोई जो है ना इनको स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन तब लेना चाहिए उस पर भी। तो इस चीज़ को थोड़ा मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब प्रॉब्लम यही है कि शोरूम वो पीछे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो डीलर हजरात है वो कुर्सियाँ रख के बैठ जाते हैं, और क्योंकि गाड़ी तो बाहर ही दिखानी है, जब फाइनल डील हो जाती है तो कहीं जाके ऑफिस के अंदर डील की जाती है। तो आई थिंक पहली बात यह कि शोरूम वाले भाइयों को चाहिए था कि जो नोटिस आ रहे थे तो उस पर अमल दरामद करते हुए पहले ही स्पेस रिलीज़ कर देते। लेकिन अब चलो एक एक्शन हो गया इनके खिलाफ, एक एनक्रोचमेंट है जिसको बेसिकली ओवरकम करने की कोशिश की गई है। तो अब इनको एक लिमिट डिफाइन करनी चाहिए और शोरूम वाले भाइयों को फॉलो भी करनी चाहिए। ये है G8 मरकज़ का पार्किंग का समा और शोरूम के सामने का सीन। नॉर्मल डेज़ में अगर आप पहले आते एंटी एनक्रोचमेंट ऑपरेशन से पहले, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कोई पार्किंग ना मिलती, और इवन के रोड के उस पार भी गाड़ियाँ ढेर सारी खड़ी होती थी। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा माहौल है और लोगों के लिए कितनी आसानी है। G8 मरकज़ के बीच में ये एक छोटी सी गली है जो कि जहाँ से आप गुजर सकते हैं, और ये देख सकते हैं आप
कि नॉर्मल दिनों में अगर आप यहाँ पे आते तो यहाँ से गुजरना एक काफ़ी चैलेंजिंग काम होता था, आपका टाइम लग जाता था। और जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, देखिए शोरूमों वाले भाई ने गाड़ी ऐसी खड़ी की हुई है जैसे किसी ने आम कस्टमर ने आके पार्क की हुई हो। तो खैर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस गली में से अगर आप नॉर्मली गुजरते तो इसमें बड़ा टाइम लगता है। और मैं कहूँगा कि डीसी ऑपरेशन को ये भी चाहिए कि जो हमेशा चौक वगैरह आते हैं उसमें जो है ट्रैफिक बिल्कुल नहीं खड़ी होनी चाहिए। वहाँ पे अक्सर ये रेडियो वाले, टैक्सी वाले और इस तरह के मोटर बाइक वाले लोग खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होती है। अब दोस्तों G8 मरकज़ में ये कंपाउंड है जिसमें गाड़ियों की वर्कशॉप्स बनी हुई हैं। और नॉर्मल डेज़ में अगर आप यहाँ पे भी आएँ तो यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करने की कोई जगह नहीं मिलेगी। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन बिल्डिंग्स की वजह से भी है। जब से ये बनी है इसमें ढेर सारे क्लिनिक्स हैं, IDC है वगैरह वगैरह, और इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रश होती है और इधर गाड़ियों की वर्कशॉप का भी रश होता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के यहाँ पे भी पार्किंग स्पेस का बड़ा प्रॉब्लम है। दिस वॉज जस्ट एन ओवरव्यू जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। अब आप पार्किंग का सामान देख लें कि कैसा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।